जिंदगी के तमाम सपने संजोए, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की, काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो अपनी बड़ी बहन जो स्वयं बीएससी है, उसके साथ भाई बहन ने शुरू कर दी समोसे की दुकान। पहले पिता को, फिर अपनी माँ को खो दिया। अब टीकमगढ़ के आदर्श खरे अपनी बहन के साथ उमा भारती के बंगले के सामने समोसे की दुकान चलाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा में लगाई हुई पूंजी कभी बर्बाद नहीं जाती, लेकिन आदर्श खरे के सामने शायद यह वाक्य अपने आप को चिढ़ा रहा है। आदर्श बताते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से 2020 में स्नातक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 4 साल लंबा संघर्ष किया, कई जगह बायोडेटा भेजा, इंटरव्यू दिया, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उनके पिता का निधन 2012 में हो चुका था। मां के सहारे पड़ रहा था। जब महानगरों से निराशा हाथ लगी तो टीकमगढ़ वापस लौट आया आदर्श। इसी बीच उनकी मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब उनके पास केवल एक बड़ी बहन थी जो बीएससी करने के बाद भी रोजगार के लिए परेशान थी। अंततः दोनों भाई बहन ने तय किया कि क्यों ना अपनी रेडी लगाकर परिवार का भरण पोषण किया जाए। दोनों ने मिलकर समोसे और पानीपुरी की रेडी लगाकर काम शुरू किया। आपने राजनीतिक मंचों पर समोसे और भजिया तलते हुए नेता खूब देखे होंगे। स्वावलंबन की ओर भी सरकार लोगों से अपील करती है, समोसा और भजिया की दुकान चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन एक उच्च शिक्षित युवक जब रोजगार के लिए परेशान हो गया तो उसने चुना समोसा और पानीपुरी की दुकान। आदर्श खरे बताते हैं कि उन्होंने सिविल लाइन में उमा भारती के बंगले के सामने अपनी रेडी लगाना शुरू की है, जिसमें उनकी बहन समोसा बनाती है, भाई समोसे को तलता है। दोनों भाई बहन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकान चलाते हैं। आदर्श बताते हैं कि इस दुकान से उन्हें इतनी इनकम हो जाती है कि भाई बहन का खर्च और भरण पोषण आराम से हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि शिक्षा का मायना क्या है, उन्होंने कहा, शिक्षा लेने के बाद काफी प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। जिंदगी को चलाने के लिए जब उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पिता और माँ का साया भी उठ चुका था, ऐसे में भाई बहन के सामने रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हुई। तब दोनों भाई और बहन ने मिलकर इस तरह रेडी को संचालित करने का फैसला लिया। टीकमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल रावत कहते हैं कि एक और जहां स्वावलंबन की और भाई बहन ने कदम बढ़ाया है, वहीं अनिल ये भी कहते हैं कि उच्च शिक्षा पर ये एक तमाचा है। एमपी में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक और तो फ्री राशि बांटकर लोगों को नकारा बना रही है, तो वहीं उच्च शिक्षित लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं। आदर्श से जब पूछा कि आपने दुकान का नाम बीई समोसा क्यों रखा है, तो वो कहते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कहीं रोजगार नहीं मिल रहा तो आप अपना स्वयं का काम भी कर सकते हैं। जीवन में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।